हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऋषियों ने स्थापना की सनातन धर्म की। उसमें 4 युग माने गए हैं। 4 युगों में सबसे पहले सतयुग। सतयुग में हुए हिरण्यकश्यप, वो भी सिंधु नदी के किनारे। और हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव, मैं ही विष्णु। अब जनता तो अबला होती है। जनता ने मान लिया कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही शिव हो, आप ही भगवान विष्णु श्री हरि हो। लेकिन उनके लड़के, उनके खुद के सुपुत्र भगत प्रहलाद ने कहा मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, मैं तुम्हें ब्रह्मा विष्णु नहीं मानता। और उनको भगत प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए। और एक बाकी सब जो दिए बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा मुझे शिव जी का वरदान है, मेरे पास एक चुन्नी है, मैं प्रहलाद को आग में लेकर बैठूंगी अग्नि में, तो मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद खत्म हो जाएगा। परंतु जब वो अग्नि प्रज्वलित हुई और तेज, उस समय ऐसी हवा चली, ऐसी आंधी चली कि वो होलिका की चुन्नी उड़ गई और भगत प्रहलाद बच गए, होलिका जल के मर गई। उस उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं, होलिका के उपलक्ष्य में होली मनाते हैं। दूसरा युग त्रेता। त्रेता युग में और भगवान श्री राम आसुरी शक्ति रावण को उन्होंने समाप्त किया, वध किया। वहाँ उस युग में भी उनकी बहन शूर्पणखा वो अपना नाक कटवा बैठी। ये लंबी कहानी है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दोनों भाई बहन, पहले युग में हिरण्यकश्यप और होलिका, दूसरे युग में रावण और उनकी बहन शूर्पणखा। अब तीसरा युग आया द्वापर। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, उनका जन्म मथुरा जेल में हुआ। क्यों हुआ? क्यों कंस को एक आकाशवाणी में कहा गया कि तुम्हारा खात्मा, तुम्हारा अंत, तुम राक्षस वृत्ति के हो, आसुरी शक्ति के हो, तुम्हारा अंत तुम्हारा भांजा ही करेगा। और अपने कंस ने अपने बहन भाई को जेल में डाला। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन कैसे बचे, ये लंबी कहानी है। और उसके बाद हजारों बच्चों को कत्लेआम कर दिया। देवकी के पहले 7 बच्चे तलवार से काट दिए, लेकिन 8वां भगवान श्री कृष्ण जीवित रहा। वो नंद बाबा के यहाँ वासुदेव के द्वारा पहुँचा। वासुदेव उनके पिता श्री, लेकिन नदी में तैरकर, जमुना नदी में, और नंद बाबा के पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो उनको पता लगा कि कृष्ण अब भी जिंदा है। तो उसको मारने के लिए कंस की बहन पूतना ने स्तन में विष जहर लगा कर कहा कि मैं कृष्ण को दूध पिलाऊंगी, बच्चे को, कृष्ण मर जाएगा। लेकिन देखिए प्रकृति का अपने आप में एक अलग ही और करिश्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण बच गए, पूतना उन्होंने काट खाया, पूतना का अंत हुआ। अब चौथा युग है। चौथे युग में भी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के खिलाफत करने वाले, हिंदू धर्म के खिलाफत करने वाले एक बहन भाई हैं, वो राजनीति में हैं। समझदार को इशारा काफ़ी, आप लोग सब समझ गए होंगे। वो बहन भाई लगातार हिंदुओं को आक्रामक कहते हैं, हिंदुओं को और खूनी कहते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। जैसे पहले युग में, सतयुग में हिरण्यकश्यप होलिका का अंत हुआ, इसी प्रकार से दूसरे युग में, त्रेता युग में शूर्पणखा और रावण का अंत हुआ। तीसरे युग में पूतना और कंस का अंत हुआ। अब ये चूँकि वो पॉलिटिकल लीडर हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बहन भाई भी सनातन विरोधी हैं और हिंदू धर्म विरोधी है। हिंदू जो जीव मात्र को दाना देता है। आजकल एक अम्बेडकर वादियों ने एक बात चलाई है